मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, ये परंपरा का धर्म है। ये विचारधारा कहती है कि इन धर्मों की जरूरत नहीं है। कारण क्या है? ये धर्म एक तरह से गुट है, विश्व स्तर के गुट है। जब तक ये धर्म रहेंगे तो ये गुट रहेंगे, जब तक अपने एक नहीं हो सकते। न सारी दुनिया मुसलमान बन सकते, न सारी दुनिया हिंदू बन सकते, न सारी दुनिया बौद्ध बन सकते। जब तक ये धर्म रहेंगे अपन लड़ते ही रहेंगे, एक हो नहीं सकते। अपने एक कैसे हो सकते हैं? इन धर्मों को छोड़ के अपने एक हो सकते हैं। और क्या नुकसान है धर्मों का? अंधविश्वास के स्रोत भी परंपरागत धर्म इनके ग्रंथ। जैसे आप लोग सुनते आ रहे हो सब काली जी वाले पे कंस के वंश की बिजली गिरते, सुनते आ रहे हो? नहीं सुनते आ रहे? इधर सुना? अब बिजली गिरने एक विद्युत की घटना, उसका कंस के वंश से कोई लेना देना नहीं है। अब जैसे आपने देखोगे बिजली रात को चमकती रहती है आसमान में। अब रात को कोई जानवर ही नहीं होता तो जीव कैसे पहुंचेगी वहां? बिजली गिरना एक विद्युत की घटना है, जैसे दो फेस में स्पार्किंग हो जाती है, उस तरह की बात है। उसका कंस के वंश से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे ही बहुत सारे लड़के सुनते आ रहे होंगे साहब, धरती है जो गाय के सींग पे है, शेषनाग पे है, ऐसे सुना? अब कभी ये सवाल किया कि मन में, भाई जिस गाय के सींग पे धरती रखी है वो गाय किस पे खड़ी होगी? धरती पे। अब मान लो आपके माथे में मटकी रख देता, आप क्या मटकी पे खड़े हो सकते हो? तो ये झूठी बात है। धरती कोई गाय के सींग पे, शेषनाग पे नहीं है। ये तो गुरुत्वाकर्षण बल से सूर्य के चक्कर लगाती है। आप विज्ञान किताब पढ़ते हो, भूगोल किताब पढ़ते हो। ऐसे आपको बाइबल का, कुरान का अंधविश्वास बता दूं। बाइबल में कह रखा है, कुरान ने मान रखा उसमें। क्या लिख रखा है उसमें? कि गॉड ने सृष्टि की रचना 6 दिन में करी थी, 7वें दिन आराम किया। पहले दिन पृथ्वी बनाई, दूसरे दिन प्रकाश फैलाया, तीसरे दिन सूर्य चंद्र बनाए, चौथे दिन कुछ पहाड़ बिछा दिए, चौपाई फैला दिया, ऐसा कुछ काम किया और 7वें दिन आराम किया। अब इसमें सवाल करो कि साहब सूर्य चंद्रमा तीसरे दिन आए तो पहला दिन और दूसरा दिन कैसे गिना होगा? तो क्या कहते हैं, अरे भाई सवाल मत किया करो, हमारी आस्था खराब हो जाती है, इसको ऐसे कैसे मान लिया करो। अब दूसरा सवाल, सूर्य चंद्रमा तीसरे दिन आए और प्रकाश दूसरे दिन आ गया, बिना सूर्य चंद्रमा के प्रकाश आ सकता है? प्रकाश को सूर्य से धरती तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट और 20 सेकंड लगते हैं। और उसमें से दूसरे दिन प्रकाश ला दिया, सूर्य चंद्रमा तीसरे दिन आए, ऐसे झूठ लिख दिया। और क्या लिख दिया उसमें? धरती चौकोर है, जबकि धरती कैसी है? शाबाश। उन्होंने चौकोर क्यों बताया? उस समय उनको पुरानी दुनिया के 3 महाद्वीपों का ही पता था। पुरानी दुनिया के 3 महाद्वीप कौन कौन से हैं? एशिया, यूरोप और अफ्रीका। नई दुनिया के 4 महाद्वीप कौन कौन से हैं? उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और एंटार्क्टिका। अमेरिका की खोज किसने करी बच्चों? वास्को डिगामा ने 1498 में भारत का रास्ता खोजा था समुद्र का। और अमेरिका की खोज करी थी कोलंबस ने 1492 ईस्वी। अब 1492 ईस्वी से पहले उनको 4 महाद्वीपों का पता नहीं था। अब देखिए, जिनको पूरी धरती का ज्ञान नहीं है और वो क्या कहते हैं स्वर्ग में ऐसा है, नरक में ऐसा है, जो पूरी धरती का ही बता जाते हैं। तो जिनको पूरी धरती का ज्ञान सही नहीं है, उसकी दूसरी बातों पर कैसे ही मानेंगे? तो ऐसे मतलब झूठ पर रखा है। और क्या लिख दिया उसमें कि साहब सूर्य और सारे ग्रह धरती के चक्कर लगाते हैं, जो कि सच्चाई क्या है? धरती और सारे ग्रह किसके चक्कर लगाते हैं? तो तुम पढ़े लिखे बच्चों को ज्यादा ज्ञान हो गया। और क्या नुकसान है इसे? धर्मों से सोच सीमित हो जाती है, अपनी सोच का दायरा बन जाता है। जैसे आपको कोई कमरे में बंद कर दिया जाता है, आपको घूमने फिरने का दायरा बता ही नहीं बता। इसी तरह धर्म के हिसाब से सोच सीमित हो जाती है। जैसे किसी बच्चे की परवरिश मान लें हिंदू के हिसाब से होगी, तो उसकी सोच का दायरा हिंदू ग्रंथ हो गए, हिंदू ग्रंथों में लिखी हुई बातें सही और उसके अलावा सारी बातें गलत। किसी बच्चे की परवरिश मान लें मुसलमान के हिसाब से हो गई, तो उसकी सोच का दायरा कुरान हो गया, उसके लिए कुरान में लिखी हुई बातें सही और उसके अलावा सारी बातें, तो सोच का दायरा बढ़ गया। वैज्ञानिक दृष्टिकोण तो समतल मैदान की तरह है। आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन में यहाँ क्रिया कराओ तो पानी बढ़ेगा, अमेरिका में कराओ तो पानी बढ़ेगा, सऊदी अरब में कराओगे तो भी। लेकिन धर्म में अलग अलग बातें हैं। तो एक धर्म मतलब इस तरह सोच सीमित हो जाती है। जैसे एक बंद कमरे का आदमी कभी दूसरे बंद कमरे के आदमी से मिल सकता है, इसी तरह एक धर्म के आदमी की सोच कभी दूसरे धर्म के आदमी की सोच से नहीं मिलती। जबकि समतल मैदान में तो कोई भी किसी से मिल सकता है। और क्या नुकसान है धर्म का? धर्म तो मान लो स्थिर खड़े हुए व्यक्ति की तरह है, हर विज्ञान रास्ते में चलते हुए व्यक्ति की तरह है। मान लीजिए मैं एक जगह खड़ा हो गया तो मुझे एक बार जो चीजें दिखेंगी वही दिखेंगी, और रास्ते में चलूंगा तो नई नई चीज आएंगे। ऐसे गीता, कुरान, बाइबल में 1000 साल पहले हुई बात थी, आज भी बात है, 1000 साल बाद भी वही बातें रहेंगे। विज्ञान 20-30 साल पहले कुछ था, आज कुछ है, 20-30 साल बाद में
और नीची जाएगी। ये धर्म या धार्मिक दृष्टिकोण किससे आता है बच्चों? परवरिश से आता है। मतलब जैसी परवरिश वैसे आ जाता है। जैसे मैं एक उदाहरण से पूछूंगा आपको, मान लीजिए अपना अलवर का बड़ा हॉस्पिटल है, उसमें डिलीवरी हो और एक मुसलमान का बच्चा और एक ब्राह्मण का बच्चा अदल बदल हो जाए और ब्राह्मण वाला बच्चा बदल के मुसलमान के घर पहुंच जाए और वहीं उसकी परवरिश हो, तो बड़ा होकर कैसे व्यवहार करेगा? वो मुसलमान जैसे ही करेगा। और मुसलमान का बच्चा ब्राह्मण का आएगा तो बड़ा होकर कैसे व्यवहार करेगा? वो मतलब ऑटोमेटिक नहीं है। भाषा और धर्म ये किससे आते हैं? सीखने से आते हैं। जैसे बचपन में जैसे सिखाया जाता है वैसे ही सीखता। ये विचारधारा ये कहती है कि दुनिया धर्म के बजाय 3-4 हजार साल से धर्म चल रहा है, उसके बजाय विज्ञानवाद पे होती तो ये मोबाइल वगैरह 2-3 हजार साल पहले ही आ जाते। लेकिन धर्म वालों ने क्या किया? आदमी की सोच को रोक दिया। उन्होंने कह दिया इस किताब को पढ़ लो और अपना खुद का दिमाग मत लगाया करो। वो फलाना आदमी सोच गया था, तुम तो इसको रिपीट किया करो, इसकी पुनरावृत्ति किया करो। इसी तरह से ये धर्मगुरु हैं आसाराम, राम रहीम, राधा स्वामी, इनकी भी कोई जरूरत है ये विचारधारा मानती नहीं। क्योंकि वो क्या कहते हैं? सबसे ऊपर तो गुरु है, दूसरे नंबर पे ईश्वर है, माँ बाप को तीसरे नंबर पे धकेल देते हैं। अपने क्या कहते हैं? किसी गुरु की जरूरत नहीं है, ईश्वर होता नहीं, माँ बाप फर्स्ट है। वो धर्मगुरु क्या कहते हैं? भाई आपको 16वीं क्लास तक किसने पढ़ाया? कि साहब टीचर ने। टीचर को क्या कहते हो? गुरु जी। तो हम भी गुरु जी। भाई तुम एक साथ कैसे हुए? आपको ये टीचर है, ये तो कोई भूगोल पढ़ाता है, कोई विज्ञान पढ़ाता है, कोई गणित पढ़ाता है, और वो क्या कहते हैं? भाव सागर में ये है, स्वर्ग में ये है, नरक में ईश्वर वगैरह वो पढ़ाते हैं। वो तो अंधविश्वास फैलाते हैं, ये अंधविश्वास मिटाते हैं। आप अभी 10वीं 12वीं में आ गए, आप BA में तक भी चले जाओगे तब भी अपनी पूरी पढ़ाई में कहीं अंधविश्वास की बातें नहीं आती। तो इनका और उसका कोई मेल नहीं है। और दूसरी बात क्या कहते हैं? वो नैतिकता की बात कहते हैं। क्या कहेंगे? झूठ मत बोला करो, बेईमानी मत किया करो, मिलजुल के रहा करो, ऐसी बातें कहते हैं वो। उनका निष्कर्ष आता है। तो क्या इन बातों को आप पहले से नहीं जानते हो? जानते हो क्या इसके लिए अलग से गुरु करने की जरूरत है? नहीं है। इसलिए किसी के घर वालों ने कोई गुरु कर रखा तो जाके घर पे कह देना भाई अपन को इसकी जरूरत नहीं है। अन्यथा किसी का गुरु राम रहीम बन बैठेगा, किसी का आसाराम बन जाएगा, किसी का फलारी बन जाएगा। तो अपने अपने घर पे जाके कह दोगे, किसी भी कोई धार्मिक गुरु के चक्कर में नहीं पड़ोगे। सभी सहमत हो? 2 हाथ खड़ा करके समर्थन करेंगे। शाबाश।